नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में कल अपन ने बात की थी 1923 के साइमन कमीशन और 1929 के केंद्रीय विधानमंडल बम कांड की। आगे चर्चा करते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन की। 1929 लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई थी। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1930 का चटगांव शस्त्रागार दावा मास्टर सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। 18 अप्रैल 1934 में चटगांव शस्त्रागार दावा के कारण ही मास्टर सूर्यसेन को फांसी दे दी जाती है और 1930 में ही IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की जाती है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1930 में की जाती है, जिसकी 2 महिला सदस्य इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कल्पना दत्त और प्रीतिलता ताड़ेकर। 14 फरवरी 1930 को ही साबरमती आश्रम में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया जाता है। साबरमती आश्रम में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ गांधी जी के 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा के साथ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाता है। 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंच जाता है, लेकिन 6 अप्रैल की सुबह को नमक कानून तोड़ा जाता है गांधी जी के नेतृत्व में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार केवल दांडी और गुजरात में ही नहीं था, बल्कि संपूर्ण भारत में था। और इसका प्रसार कहाँ का था, इसको मैप के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जिसका नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व किया जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती दल और खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। लाल कुर्ती दल और खुदाई खिदमतगार संगठन किसके हैं, तो सीमांत गांधी नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के। और खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही एक पत्रिका निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। उनकी पत्रिका का नाम है पख्तून पत्रिका। पख्तून पत्रिका खान अब्दुल गफ्फार खान की है और खुदाई खिदमतगार संगठन और लाल कुर्ती दल की भी स्थापना सीमांत गांधी नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। वही नागालैंड में जियालरंग आंदोलन होता है, जो यदुनाग के नेतृत्व में होता है और यदुनाग के बाद में रानी गाइडेनल्यू के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। रानी गाइडेनल्यू जिसने आगे बढ़ाया था नागालैंड के जियालरंग आंदोलन को और जिनको रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। रानी गाइडेनल्यू को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। और दर्शना इंपोर्टेंट है, दर्शना मुंबई में नेतृत्व किया जाता है गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दर्शना मुंबई में गांधी जी के द्वारा किया जाता है और गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद अब्बास तैयब जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और अब्बास तैयब जी के बाद में सरोजनी नायडू के द्वारा दर्शना में नेतृत्व किया जाता है। दर्शना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आंखों देखा वर्णन किया है यूएसए के एक पत्रकार थे वेब मिलर। यूएसए के पत्रकार वेब मिलर के द्वारा दर्शना मुंबई के आंदोलन का आंखों देखा वर्णन किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में बदोखियम सत्याग्रह किया जाता है। बदोखियम सत्याग्रह सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में किया जाता है। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, बदोखियम सत्याग्रह। वहीं केरल में के कलपम और टी माधवन के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। के कलपम और टी माधवन के द्वारा केरल में और केरल के कालीकट में वाइकोम सत्याग्रह किया जाता है। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार संपूर्ण भारत में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आगे 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक की जो दांडी यात्रा थी, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की है नेपोलियन के पेरिस मार्च से। याद रखिएगा, नेपोलियन के पेरिस मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना की है। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 जिसमें 89 सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें कांग्रेस अनुपस्थित रहती है। और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन जेम्स पैलेस में। लंदन के जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और इसका उद्घाटन करते हैं जॉर्ज पंचम के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया जाता है और अध्यक्ष होते हैं इसके रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय प्रधानमंत्री भी थे ब्रिटेन के। अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड और उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम और 89 सदस्यों ने भाग लिया था। और 5 मार्च 1931 को
5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 दिल्ली समझौता या इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य जो गांधी इरविन समझौता था वो M.R. जेकर और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से किया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका विरोध किया गया था। और 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। SS राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी वहां पहुंचते हैं और इसमें कुल 111 सदस्य भाग लेते हैं और इस समय वाइसराय था वेलिंगटन। यहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया था। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसका गांधी जी के द्वारा विरोध किया गया, तब चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। अर्धनग्न फकीर चर्चिल कहता है गांधी जी को। इससे नाराज होकर गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें 46 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था, इसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार कर दिए जाने और लेबर पार्टी ब्रिटेन के द्वारा भी हिस्सा नहीं लिया गया। इसके कारण इसमें केवल और केवल 46 सदस्य आते हैं और इसका परिणाम होता है, इन गोलमेज सम्मेलन का परिणाम 1933, जिसमें एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। गोलमेज परिणाम के तहत श्वेत पत्र जारी किया जाता है, जिसका विषय था भारत में संवैधानिक सुधार। और इसी श्वेत पत्र के तहत भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 की नींव रखी जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 की नींव संयुक्त संसदीय प्रवर समिति का गठन के तहत रखी जाती है। इसी के परिणाम के तहत संयुक्त सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया जाता है और इसी के तहत भारतीय शासन अधिनियम 1935 की नींव रखी जाती है और इसके संयुक्त संसदीय प्रवर समिति के अध्यक्ष थे लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो को संयुक्त प्रवर समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 तक द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी नाराज होकर भारत आ जाते हैं, तब वो वापस आकर के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें जनता का असहयोग मिलने के कारण इसे स्थगित कर देते हैं। 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल से गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया जाता है, जबकि गांधी जी का प्रथम आमरण अनशन अपने पिछली क्लासों में पढ़ा था। 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी और अनसुयाबेन के द्वारा आमरण अनशन किया जाता है, जबकि यहाँ पे पूना के यरवदा जेल से 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया जाता है और 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं या पूना समझौता कहते हैं। और इस समझौते के तहत गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो कि दलितों की शिक्षा और जीवन में सुधार लाने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने और दलितों के लिए 18% आरक्षण और 148 सीटें आरक्षित करने का वादा किया गया और इसी के तहत ये पूना समझौता होता है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य किसकी मध्यस्थता से होता है पूछा जाए तो मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से। इसमें दलित जातियों को 18% आरक्षण और 148 सीटें आरक्षित की गई। याद रखिएगा, आज अपन ने बात की है 1932 तक की। आगे की चर्चा अपन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।